Hello people teachers, we are back again here with another exciting video. आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 लर्निंग एंड टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो जनरली हमें थ्योरी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस मिलते हैं यूनिट 1 से। और शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीटेडली हमें देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन के अंदर और हम किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थ्योरी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी जो 3 मेजर यूनिवर्सिटीज हैं एमडीयू, केयू और सीआरएसयू तीनों के पैटर्न को कवर करता है। शॉर्ट आंसर में लर्निंग टीचिंग के यूनिट 1 में से जनरली कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही रिपीटेडली हमें देखने को मिलते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के होते हैं यहाँ पर, जो हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आता है। इस यूनिट में से अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन, कुछ भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें मिल सकता है। ट्रेनिंग की जगह कुछ भी दूसरी टर्म हो सकती है यहाँ पर जो हमें डिफरेंस में वो पूछेगा। जब डिफरेंस 4 मार्क्स में आता है तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा टीचिंग के बारे में और थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में बताकर दोनों के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश करें। सो सेकंड क्वेश्चन जो हमें मिलता है वो है नेचर ऑफ टीचिंग। नेचर ऑफ टीचिंग एज इन की टीचिंग का नेचर कैसा है, क्या इंपॉर्टेंस है, या टीचिंग क्यों होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में होता है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा टीचिंग के बारे में इंट्रोडक्शन देकर उसके बाद नेचर के बारे में बताना होगा। देन फीचर्स ऑफ टीचिंग, फीचर्स यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग हो सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग हो सकती है। और इस क्वेश्चन में भी हम टीचिंग का इंट्रोडक्शन करके फिर फीचर्स के ऊपर बात करेंगे। देन कम्स द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जनरली हमें 16 मार्क के मिलते हैं। जब हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि हमें इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, या कितना लिखना चाहिए, या कैसे लिखना चाहिए। कुछ बच्चों के माइंड में ये भी होता है कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, या कितने पेजेस में हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। सो पेजेस की बात अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। अगर आपने कम पेजेस के अंदर भी अपनी बात को इफेक्टिवली रखा है और सारे एरियाज को कवर किया है जो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो आपका क्वेश्चन उतना ही इफेक्टिव माना जाएगा जितना अगर आप ज्यादा पेजेस में भी लिख रहे हो। सो आपको जो कंटेंट क्वेश्चन में पूछा गया है आपको उसे अच्छे से डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग आंसर टाइप में भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं हमें हमेशा देखने को मिलते हैं, लाइक डिफाइन टीचिंग, डिस्कस द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इन डिटेल। सो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करके देखूं क्वेश्चन को, लाइक कि हमारा जो क्वेश्चन 16 मार्क का है तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। डिफाइन टीचिंग हमारा होगा 4 नंबर या 8 नंबर का, और बाकी नेचर और इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे होंगे 12 या रिमेनिंग मार्क्स के। सो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हमें आते हैं सो हमें सेकंड पोर्शन को जो हमें डिटेल में या एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है या डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है उस पर ज्यादा एम्फेसाइज करना है। टीचिंग डिफाइन करनी है सबसे पहले आपको, जिसमें आप टीचिंग को इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप टीचिंग की डेफिनेशंस देंगे, इसके साथ साथ आप टीचिंग की करेक्टरिस्टिक्स को भी पॉइंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि उतना एरिया हमें चाहिए कि हम अपने टीचिंग के बेस को पहले क्रिएट करें और उसके बाद उसके नेचर या इम्पोर्टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करें। फिर आप नेचर और इम्पोर्टेंस को बताएंगे, जहां पर आप 1 बाय 1 हेडिंग्स बनाएंगे नेचर या इम्पोर्टेंस की और फिर उनको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलता है वो है लेवल्स के बारे में। रिपीटेड आता है ये क्वेश्चन और एवरी ईयर ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आता है कि लेवल्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं। अब इसमें भी कुछ फैक्टर्स यहाँ पे इन क्वेश्चंस में हमेशा चेंज हो जाते हैं, या तो वो आपसे सारे लेवल्स एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे या फिर आपको कोई भी एक लेवल एक्सप्लेन करना होगा। तो आप अकॉर्डिंगली अपना क्वेश्चन जो है वहां पर थोड़ा सा मेंटेन करेंगे कि अगर सिंगल लेवल आया है तो हमें सिंगल लेवल के सारे एलिमेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और अगर हमें तीनों लेवल्स आए हैं तो हमें तीनों लेवल्स के एलिमेंट्स को आप चाहें तो कॉलम्स बनाकर, आप चाहें तो रेंडमली पॉइंट्स बनाकर भी इनको मेंशन कर सकते हैं। जनरली टीचिंग के बारे में या टीचिंग के मीनिंग के बारे में हमें हर क्वेश्चन में बताना होगा,
तो आप इस कॉन्सेप्ट को तो अच्छे से याद समझ लें कि टीचिंग क्या है और उसकी डेफिनेशंस क्या हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि कुछ भी अगर आपको आता है, इन लेवल्स या फेजेस आए या थ्योरीज आए, तो आप टीचिंग के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे या उसके बारे में बात करेंगे ही करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो हमें ज्यादातर देखने को मिलता है वो है फेजेस के बारे में। यहाँ पर भी पहले उन्होंने पूछा व्हाट इज मेंट बाय फेजेस ऑफ टीचिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ टीचिंग। जैसे हमें पता है कि हमारे 3 फेजेस हैं, तो हमें उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में बात करनी है, हर फेज में टीचर क्या क्या एक्टिविटी करता है। और आप चाहें तो फॉर प्रेजेंटेशन आप एक पिरामिड बना सकते हैं, आप फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कहाँ कहाँ पर कौन सा एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है अपने क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन की इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाए। इसी तरीके से ये जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज टीचिंग ऑपरेट एट एनी लेवल, ये मर्ज होके आता है फेजेस या लेवल्स के साथ। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें देखना है कि अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज मेंट बाय लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड हाउ डज टीचिंग ऑपरेट एट एनी लेवल, या व्हाट इज मेंट बाय फेजेस ऑफ टीचिंग, हाउ डज टीचिंग ऑपरेट एट एनी फेज, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को मॉडिफाई करना होगा। जो एलिमेंट्स हैं हमारे लेवल्स के या जो फेजेस के हमारे पॉइंट्स है टीचर को लेकर, उनको हम टीचिंग के बेस में कन्वर्ट करके या टीचिंग के रेलेवेंट एग्जांपल्स के साथ कोट करके बताने की कोशिश करेंगे। Then describe various elements of memory, understanding and reflective level, which is almost similar to the question number 2. And what is teaching, differentiate between teaching, training, instruction and indoctrination. ये question 4 marks में भी मिल जाता है, लेकिन 16 marks में भी ये question आ सकता है, so accordingly आप prepare करेंगे। थ्योरीज वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत कम देखने को मिला है कि थ्योरी पे कोई क्वेश्चन कभी आया हो। 1 या 2 बार मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरीज पर आया है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लेवल्स और फेजेस अच्छे से कर लेते हैं, टीचिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेते हैं, सो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग 116 मार्क क्वेश्चन, जो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पर आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने लर्निंग पैटर्न को लेकर। अब हम देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन टीचिंग, हाउ इज टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। द सेंस ऑफ क्वेश्चन में वेरी। यहाँ पर जैसे उन्होंने पहले टीचिंग पूछ लिया, फिर उसके बाद उन्होंने हाउ इज टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम पूछ लिया, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपसे डिफरेंशिएट भी हो सकता है, जो हमने अभी ऊपर भी देखा था कि डिफरेंस बिटवीन teaching, training, instruction and indoctrination. So language may vary, but you have to understand the all over sense of the question कि वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। जब ये question हमें मिलेगा तो हमें क्या बताना है? सबसे पहले आपको टीचिंग का मीनिंग देना है, इंट्रोडक्शन होगा, मीनिंग होगा, डेफिनेशंस होंगी, वो सारा इसी के अंदर आएगा। देन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 और 5 फीचर्स ऑफ टीचिंग वुड बी सफिशिएंट। आप चाहें तो इन्हें एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन करें, आप चाहें तो एक फ्लो चार्ट बनाकर खाली पॉइंट्स लिखकर भी इन्हें ऐसे ही यूज कर सकते हैं। देन थोड़ा थोड़ा जो है हम बताएंगे मीनिंग के बारे में, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन के, ऑलमोस्ट 1 पैराग्राफ फॉर ईच वेरिएबल। तो आपको थोड़ा सा वहां देखना होगा कि ट्रेनिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है या इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है। आफ्टर दैट यू कैन मेक अ टेबल लाइक दिस, जिसमें आप पॉइंट्स मेंशन करेंगे, जिसमें कि टीचिंग का स्कोप क्या है, ट्रेनिंग का स्कोप क्या है या इंडोक्ट्रिनेशन और इंस्ट्रक्शन का स्कोप क्या है, मोड ऑफ टीचिंग, मोड ऑफ ट्रेनिंग क्या है, मीनिंग क्या है सबका, प्लेस कहाँ कहाँ टीचिंग, ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, मेथड्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, ड्यूरेशन कितनी होती है हर वेरिएबल की, प्रोसेस क्या है, करिकुलम कैसा होता है हर वेरिएबल का, और इवैल्यूएशन हर वेरिएबल में किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये एक पूरा आपका कंप्लीट क्वेश्चन होगा 16 मार्क का, जो आपको एक अच्छा आउटलाइन दे सकता है कि आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन जो हमें मिलता है ज्यादातर, दैट इज लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आया है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। व्हाट डू यू मीन बाय लेवल्स ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग इन डिटेल। अगेन आई एम रिपीटिंग हियर कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
कि अगर आपसे कोई इंडिविजुअल लेवल पूछा गया है तो आप सिर्फ और सिर्फ उस लेवल के पर ही फोकस करेंगे, उस लेवल के हर एलिमेंट को अच्छे से बताएंगे। लेकिन अगर आपसे तीनों लेवल एक साथ पूछे गए हैं तो आप तीनों लेवल को फिर अलग तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें भी आप सबसे पहले टीचिंग का मीनिंग बताएंगे, मीनिंग एज इन कॉन्सेप्ट, टीचिंग का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, और फिर फीचर्स बताएंगे। अगेन यहाँ पर भी आप चाहें तो फीचर्स को एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन करें, आप चाहें तो फीचर्स को एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में या एक सर्कुलर डायग्राम की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर हम आएंगे लेवल्स पर। अगेन यहाँ लेवल्स में भी आप पिरामिड बना सकते हैं, क्योंकि जब हमने लेवल्स डिस्कस किए थे तो हमने बताया था कि हमारा जो हायरार्किकल ऑर्डर है वो लेवल्स में फॉलो किया जाता है। जो सबसे पहला लेवल है वो सबसे नीचे, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। तो वहां पर भी हम इस तरीके का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, मेमोरी हमारा क्योंकि लीस्ट थॉटफुल है तो आप मेंशन कर सकते हैं उसके आगे। अंडरस्टैंडिंग थॉटफुल है और रिफ्लेक्टिव हमारा मोस्ट थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग है। सो आप इसी के आगे पिरामिड में वो चीजें भी ऐड कर सकते हैं। देन आप मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, जैसे उसका मीनिंग बता दिया, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस लेवल ऑफ टीचिंग, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेम ऐसे ही आप अंडरस्टैंडिंग का बताएंगे और रिफ्लेक्टिव का बताएंगे। और उसके बाद आप एक टेबल फॉर्म में ही तीनों के एलिमेंट्स को बता सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था कि किस तरीके से हम डिफरेंस बताते हैं। उसी तरीके से आप एलिमेंट्स को, मेन एलिमेंट्स को कवर करिए, फिर मेमोरी, फिर अंडरस्टैंडिंग और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल। तो सबका एम, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर आपका एक ही टेबल के अंदर सारा इंक्लूड हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये आपको तब करना है जब आपसे सारे लेवल्स पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आपसे सारे लेवल्स नहीं पूछे गए, आपसे वो बोलता है कि आप मेमोरी लेवल को एक्सप्लेन करिए, आप अंडरस्टैंडिंग लेवल को एक्सप्लेन करिए, तो आप इन एलिमेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जो जो चीजें हमने अपनी वीडियोस में बताई हैं, देखी हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं और उन चीजों को अपने क्वेश्चंस के अंदर ऐड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए हम करेंगे मीनिंग और इंट्रोडक्शन, देन एलिमेंट, सेम एज जो हमने प्रीवियस अभी देखा मेमोरी लेवल में, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल में भी सेम इंट्रोडक्शन और फिर उसके एलिमेंट्स। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें मिलता है वो है फेजेस का। अब फेजेस का क्वेश्चन भी मोर और लेस लेवल्स की तरह ही होता है। वो भी हमसे एक साथ सारे फेजेस भी पूछे जा सकते हैं, या एक एक फेज के बारे में भी हमें अटेम्प्ट करने के लिए बोला जा सकता है। सपोज हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग, विच मीन्स कि हमसे तीनों फेजेस पूछे गए हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले टीचिंग का मीनिंग बताएंगे, फीचर्स बताएंगे उसके, और वेरिएबल्स बता सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स बताना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनका रोल फेजेस के अंदर बहुत जरूरी है, वो यूज होने वाले हैं आगे हर फेज के अंदर। तो हम वेरिएबल्स बता सकते हैं। एज वी नो कि हमारे टीचिंग के 3 वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवीनिंग। तो आप इस तरीके का एक डायग्राम बनाकर भी उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन से लेवल पे कौन सा वेरिएबल हमारा एक्टिव होता है। देन फेजेस हम पर आ जाएंगे। फेजेस 3 है, तो आप यहाँ पर हायरार्किकल ऑर्डर में भी इनको बता सकते हैं, आप पिरामिड यूज कर सकते हैं, आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, आप सर्कुलर किसी भी डायग्राम का यूज इन यहाँ पर कर सकते हैं। आप चेन डायग्राम भी बना सकते हैं, फर्स्टली प्री एक्टिव, देन इंटरएक्टिव, देन पोस्ट एक्टिव। तो आप इस हिसाब से एक चेन डायग्राम भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज टोटली योर कॉल। आप किसी भी तरीके का डायग्राम यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। देन प्रिएक्टिव फेज क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब टीचर यहाँ पर इस फेज के अंदर क्या क्या काम करता है वो हमें बताने हैं, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमें उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर इंटरेक्टिव फेज का भी इंट्रोडक्शन, और वहां पर टीचर क्या क्या काम करता है, ऑब्जेक्टिव्स का इम्प्लीमेंटेशन, टीचिंग प्रोसेस पूरी यहाँ पर होती है, टीचिंग इम्प्लीमेंटेशन होता है, एक्टिविटीज होती हैं। तो वो सारी चीजें जो भी टीचर इस फेज के अंदर करता है वो हम अच्छे से इस फेज में बताएंगे। और लास्टली पोस्ट एक्टिव फेज, जिसे हम इवाल्युएशन फेज भी बोल सकते हैं, जिसमें
हमें इंट्रोडक्शन देना है, और इवैल्यूएशन या पोस्ट एक्टिव फेज में हम टीचर क्या क्या काम करता है वो भी हमें बताने हैं। एंड इन द लास्ट यू विल डिस्क्राइब और यू विल टेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फेजेस ऑफ टीचिंग। तो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हमारा जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज जस्ट एन आउटलाइन, यू कैन यूज दिस आउटलाइन। आप नहीं भी करना चाहते हो तो आप एक रेफरेंस ले सकते हो इनसे, जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में काफी help करेंगे। The power of concentration is the only key to the treasure house of knowledge. So you need to concentrate, you need to prepare yourself very well. आप notes बनाइए, तैयारी कीजिए, reference material को आप डिस्कस कर सकते हैं, आप उससे रेफर कर सकते हैं। सो इट इज टोटली योर कॉल कि आप किस तरीके से अपने जो हाउस ऑफ नॉलेज है या ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। एंड ओनली द की टू इंक्रीज दैट storehouse of knowledge is your concentration. Thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe the channel if you find the information useful.